प्रचोदयाति तन्नो विष्णुर्गुरुः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज गोविंदपुरी में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, बाहर से भी आए बंधुजन, प्यारे भाइयों बहनों, सबको मैं सादर नमस्ते कहती हूँ। बहुत सुंदर ढंग से अभी आप यज्ञ में शामिल हुए, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की सुगंधी आपके रोम रोम को पुलकित कर रही थी, हर्षित कर रही थी। बाहर का वातावरण काफी दूर ऑटो से बैठी बार और सुगंध मुझे आ रही थी। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कहीं नेत्रों का काम नहीं था, कुछ सुनने का काम नहीं था, अपने आप ही इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर गई। क्यों? शायद मुझे कुछ भाव यहीं बैठे बैठे अभी उठ गए। वास्तव में ईश्वर देव दयानंद सरस्वती को नमन करती हूँ, जिनके कारण हम सबको एक स्थान मिला जहाँ पर हम कुछ कर सकें और कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि जीवन का कल्याण हो जाए, आपको स्वर्ग भी मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए। स्वर्ग भी अलग अलग क्यों कहा है? स्वर्ग भी मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष को, नर्क का मतलब क्या है? दुख विशेष को। स्वर्ग कहाँ मिलता है? अभी आप कहाँ बैठे हो? स्वर्ग में बैठे हो, आपको सुख मिल रहा है ना। और जब कोई कुछ कहे या कहीं गलत जगह पे आप बैठे हो, है ना, कोई गलत काम हो रहा है, तो वहाँ क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो वो कौन सी जगह मानी जाती है? नर्क मानी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को कितने अच्छे ढंग से हमको कह दिया कि स्वर्ग वो है जहाँ सुख मिले, नर्क वो है जहाँ दुख मिले। लेकिन अभी तक हमने क्या समझ रखा था? स्वर्ग कहीं बाहर जाकर के कोई एक दुनिया होती होगी। यही दुनिया है। यहीं पर अगर आपके घर में सुख है, समाज में सुख है, राष्ट्र में सुख है, जिस वातावरण में आप रहते हो वहां सुख है, समझो आप स्वर्ग में रह रहे हो। और जहां आपको दुख मिल रहा है, इसी संसार के भीतर ही स्वर्ग है, इसी संसार के भीतर ही नर्क है। और मोक्ष की भी परिभाषा बता दूं आपको। मोक्ष में ही छुपा हुआ है मोक्ष का मोह जमा क्षय। जहाँ मोह का क्षय हो जाए वो मोक्ष है। और मोह का क्षय कितना आसान तो है नहीं कि हो जाएगा इतने आसानी से। पुत्र से, पति से, पत्नी से, है ना, बच्चों से, सभी से, परिवार से, समाज से, जहाँ जहाँ रह रहे हैं उनको देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सभी के साथ में वो हमारा रहता है। इसी संसार में ही आप रहोगे, कहीं जाओगे नहीं मोक्ष होकर के भी। ये बात समझने की है। कोई अलग से लोग नहीं है जहाँ पर जाकर के आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। यूं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर ने बनाए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुद्धिधा मागिदैकस्य सिद्धम् मागिदैकस्य सिद्धम्। परम पिता परमेश्वर ने एक जगत सिर्फ इतना सा ही नहीं बनाया, बहुत बड़े बड़े जगत बनाए। ये तो हमारा एक सौर परिवार का ये पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, है ना। और सौर परिवार के ऊपर के भी चक्कर लगाती पृथ्वी, उसके पीछे भी लगाता हुआ चक्कर चंद्रमा। ऐसी ऐसी ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं, उनके पीछे भी अनेकों पृथ्वियां घूम रही हैं, उनके पीछे भी अनेक, एक एक पृथ्वी के भी अनेक अनेक चंद्रमा घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी का तो एक चंद्रमा,
लेकिन ऐसी भी पृथ्वी है, ऐसे भी लोग हैं जिनके एक पृथ्वी के भी अनेक चंद्रमाओं का चक्कर मार रहे हैं। सोचो, तो परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, वो सारे संसार में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? बोलो, रह रहा है। जब रह रहा है तो मोक्ष कहीं और अलग से मिलेगा आपको जाकर के, या यहीं भी मिलेगा संसार में ही? फिर संसार से क्यों भागना? संसार से भागना नहीं, संसार में जागना। क्या? संसार में भागना नहीं, संसार में जागना। कितना सुंदर आप इस भजन सुन रहे थे विदुरी जी से, गजब का आनंद आ जाता है। ये भजन को तो तालियां मेरी अनायास उठ पड़ती है। ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने गिफ्ट दिया हुआ है इनको, और उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये गिफ्ट सभी के पास है, कुछ ना कुछ योग्यता परमेश्वर ने सबको दी है। कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज में विशेष है, बस वो अपनी योग्यता को पहचाने और उसको आगे बढ़ा दे। यही तो करना है संसार में हमें। स्वर्ग पाने के लिए यही करना है हमको, कि जो आपके पास है, तन है, मन है, धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, विवेक है, सूझ है, बूझ है, जो कुछ आपके पास है, आप भी भोग करो और औरों को भी भोग कराते चलो। मैंने भी मंत्र क्या बोला? तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करिए तो आपको सुख नहीं मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब तो श्रावण मास आ गया। श्रावण मास क्या सिखाने के लिए आया है आपको? ये शिक्षा कौन देगा? तो श्रावण जो शब्द है वो श्रु श्रवणे धातु से बनता है। श्रु श्रवणे क्या? श्रुति का श्रवण करने से श्रावण मास सिद्ध हो जाता है। श्रुति क्या? जिसको सुनते सुनाते हुए चले आ रहे हैं आज तक। जब से परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जब बनाता है परमेश्वर तो वेदों का ज्ञान देता है, श्रुति का ज्ञान देता है, तब तक वो वेद होते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे सुनाने की परंपरा के कारण, जैसे ईश्वर ने दिया 4 ऋषियों को ज्ञान, किसको? अग्नि को, वायु को, आदित्य को और अंगिरा को, 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। अब उन ऋषियों ने अपने तक वो ज्ञान नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? तेन त्यक्तेन भुंजीता। बोलो मेरे साथ, तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग पूर्वक उन्होंने भोग दिया। वो चाहते तो ज्ञानी होते, अपना आत्म कल्याण करते, ईश्वर से समाधि प्राप्त हो जाती, मोक्ष हो जाता उनका, क्लेशों की होती रहते। लेकिन नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उन्होंने श्रुश्रवणे, सुनाते सुनाते वाली परंपरा उन्होंने अलग ब्रह्मा को सुनाए। अब जो ब्रह्मा है उन्होंने चारों वेदों का, इसलिए तो 4 मुख बनाए जाते हैं। वो तो एक अलंकारिक कथन है। ये जो मूर्तियों में 4 मुख होते हैं ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 मुख बना। क्यों? चारों वेदों का ज्ञान उन्होंने चारों ऋषियों से कैच किया। जैसे 4 सब्जेक्ट का ज्ञान हम भी तो लेते हैं जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो एक साथ लेते हैं कि नहीं लेते? ऐसे उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान। ऋग्वेद में क्या था? ज्ञान का वेद है। यजुर्वेद कर्म का वेद है। सामवेद भक्ति का वेद है। अथर्ववेद विज्ञान वेद, अर्थात चारों वेदों के 3 और वेद और एक अपना, उनके सभी के वेदों के भी उसमें बहुत सारे मिले उजले मंत्र हैं जो हमको विशेष ज्ञान प्रदान कराते हैं। यूं तो चारों ही वेद विज्ञान के वेद हैं, क्योंकि बिना विशेष ज्ञान के कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं अपने ही कल्याण से सुखी हो सकती हूँ? मुझे स्वर्ग मिल सकता है? मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता। मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता। माता जी बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो कैसे मिलेगा मुझे स्वर्ग? जब मैं परोपकारार्थ विचरूंगी, जब मैं अपने माहौल को पूरे को सुखी कर लूंगी। समझ गए ना मेरी बात को? अगर आज मैं घर में सुखी हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मैं सुखी हूँ क्योंकि मुझे वो नियम कायदे कानून पता है सारे। लेकिन जब मेरा पड़ोसी रो रहा है, चीख रहा है, तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी। तो आर्य समाज क्या कर रहा है? ये वाटिका क्या कर रही है? ऋषि ने क्यों सोची ये बात? उसने यही सोची कि प्रत्येक को, बोलो, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये जो श्रावण मास है, ये यही बताने के लिए आया है। कौन बताएगा आपको इतनी सरल बात? ये हमारे वेद बता रहे हैं। तू श्रवणे, सुनो, खूब सुनो, जितना सुन सकते हो। और फिर सुने हुए को, जो अभी क्या पढ़ा मंत्री जी ने पढ़ा है ना, विदुरी जी ने भजन बोला, मैं कुछ बोल के जा रही हूँ, उससे पहले मंत्रों का पाठ हुआ। कभी कभी विचार उठाओ
कोई एक मंत्र का पूछो एक अर्थ, या कोई भी जानता है इनमें से कोई एक मंत्र का, महिलाओं में से उठो कोई एक मंत्र का मुझे अर्थ पढ़ना है, कोई बात नहीं, हमारा उतना चिंतन नहीं आता, पर कम से कम हम अर्थ तो पढ़ सकते हैं। अब ये पुस्तक इन्होंने पढ़ी, जरूरी नहीं है उसकी व्याख्या नहीं करें, जितना इनको पता उन्होंने पढ़ा, जब पढ़ा तो आपके मन में बहुत सारी बातें उठी, उसको पढ़ करके मेरे मन में बैठे बैठे प्रवचन बन गया कि मैं उसी पर बोलूं। लेकिन नहीं, मुझे अभी क्या था कि मुझे ये बात भी बतानी जरूरी है आपको, जो मैं बताना चाहती हूँ। श्रावण शब्द आपको कैसे सिद्ध होगा? लोग कहते हैं झूला झूलने से सिद्ध हो जाएगा, सावन में तो झूला झूल लेते हैं। क्या आपको पता झूला झूलने का मतलब क्या है? भाई वही सुख का झूला ही तो झूलते हैं, आनंद आता है कि नहीं आता? लेकिन वो क्षणिक है, जब झूला झूला तब आप छोटे ले लिए, आनंद आ गया। लेकिन परमेश्वर तो हमको पूरा झूला झुलाना चाहते हैं। ये तो ऐसे समझ लो जैसे भूकंप आया, थोड़े से झूल गए, बस इतना सा ही भूकंप है ये भी भूकंप है, ये भू है हमारी पृथ्वी, और वो झूला है वो भी भूतत्व का ही है, दोनों झूल रहे हैं, बस यही जितना ही ज्यादा है। लेकिन उसमें आपने सकारात्मक सोच से उसको अपना आनंद का काम बनाया, बस संसार में आपको यही करना है। सुख सुख मान लाभ समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। क्या कहते हैं श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से? यही बात तो कहते हैं वेद की बात, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े थे, श्रु श्रवणे इस धातु को सिद्ध किया था, श्रुति का श्रवण किया था। किससे सुनी थी? गुरु संदीपन से उन्होंने श्रुति सुनी थी। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बिना श्रुति को सुने हुए वो इतना धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं लड़वा सकते थे, धर्म को विजेता नहीं बना सकते। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें कोई गलती हो। धार्मिक विदुषी माता के गर्भ से जन्म लिया, धार्मिक पिता के घर में जन्म लिया, वो अलग बात है, कैसी भी विषम परिस्थिति थी, जन्म भी उनका जेल में हुआ, आप सभी को पता है। लेकिन फिर नंद बाबा के घर आ गए, वहां भी जो उनको परवरिश मिली, वो भी सब उस काल में सब स्त्रियां जितनी भी धार्मिक, वो भी काल बहुत अच्छा था, इस कलयुग से तो काफी ऊपर था। लेकिन आसुरी वृत्ति तो हर समय में रहती है, सतयुग में भी थी। सतयुग क्यों था? वो इसीलिए सतयुग कहलाता था कि वहां पर ज्यादा अधिकता थी सात्विक गुणों की, अच्छे गुणों की, धार्मिक गुणों की। उसके बाद में त्रेता आया, वहां पर थोड़ी सी कमी और आई, फिर उसके बाद में फिर द्वापर आया, फिर थोड़ी और कमी रह गई। अब द्वापर के बाद में तो जो महाभारत का युद्ध हुआ, वहां पर शास्त्रों की और संतों की, विद्वानों की, योगियों की, ज्ञानियों की, ऋषियों की, सबकी एक साथ हिंसा हुई। समझ रहे हो ना? तब फिर हम वेदों से दूर होते चले गए, अपने ग्रंथों से दूर होते चले गए। तब ऋषि दयानंद सरस्वती आकर के और हमको इस बात को बता रहे हैं कि आपके, अच्छा एक बात बताइए, क्या श्रावण मास में ही रहे? क्या 4 मास में ही श्रावण रहे? श्रावण तो आप सावन तो कहते हैं ना, हरे भरे हमेशा रहो, तो हर समय में आप चाहते हो कि हर वक्त हमारे लिए श्रावण रहे, तो हर वक्त क्या करना पड़ेगा? यदि चाहो खुशियां हो नित प्रतिक्षण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। यदि चाहो खुशियां हो नित प्रतिक्षण, यदि आप चाहते हो कि प्रतिक्षण, तो अब संकल्प ले लो। ये मैंने जो लाइनें लिखी वो क्या कह रही है? श्रावण में संकल्प ले लो कि मैं आज से वेद पाठ शुरू करूंगा। आज दूसरा दिन है सावन का। ये जो लड़कियां जो सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव जी को पाने का व्रत रखती हैं, वो क्या बता रहा है? शिव एक तत्व है, परम पिता परमेश्वर। और वो जो लड़कियां, कुआरी लड़कियां रख रही हैं, वो क्या चाहती हैं कि मुझे जो योगी शिव हुए थे वैसा मुझको वर मिल जाए। लेकिन वो ऐसे सिर्फ पानी चढ़ाने से तो मिलने वाला नहीं। कौन सा पानी चढ़ाना? अपने हृदय के भीतर। ये हृदय आपका मंदिर है, इसके भीतर ज्ञान का जल चढ़ाना। जल प्रतीकात्मक है। तब तो मुझे मेरे शिव जी मिलेंगे, तब तो मुझे, अगर मान लीजिए मैं गृहस्थी हूँ, वानप्रस्थी हूँ या सन्यासी हूँ, अभी मैं मान लीजिए ब्रह्मचारी नहीं हूँ, और मान लीजिए मेरे मन में ये चाह नहीं उठी, वर तो दोनों चाह रहे हैं, चाहे वो लड़की है वो चाहती है, चाहे हम और आप भी चाहते हैं,
लेकिन हम तो कौन सा वर चाह रहे हैं, दूसरा वर चाह रहे हैं, तो वो वाले साधन जुटाएंगे। और वो जो लड़की है वो कौन सा वर चाह रही, तो पति रूप में दूसरा वर चाह रही, संसार का वर चाह रही है वो, तो उस तरीके के साधन को जुटाएगी तब तो उसको वर मिलेगा। या वो सिर्फ ये पानी चढ़ा करके वो वर शिव जी खुश हो जाएंगे। और शिव जी भी वही खुश होंगे जो ईश्वर हैं। कौन से शिव जी खुश होंगे, जो परम पिता परमेश्वर है। अभी ये जो नामों का क्रम चलाया है ना यार, मेरे कैसे कैसे बन रहे थे उस वक्त। मैं जो घर से सोच के आई थी कि क्या बोलूंगी, वो तो मैंने बोला ही नहीं है। यहीं आकर के विचार बन रही है। हर समाज वो केंद्र भी है जो आपको विचार करने की, मंत्रणा करने की शक्ति प्रदान करता है, मंत्र देता है, आपके जीवन को करता है। तो वहां क्या बताया जा रहा था कि ईश्वर को विराट क्यों कहते हैं, यो विविधम सराचरम जगत विराट, जो सारे संसार को विविध तरह का बना देता है, लेकिन स्वयं एक रहता है, लेकिन सारे संसार में रहता है। कोई दूसरा तत्व नहीं है, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थो, ना पंचमो, ना षष्टमो, ना सप्तमो, ना अष्टमो। कोई 5 6 7 8 ईश्वर होते नहीं है, ईश्वर एक ही होता है। और उस ईश्वर के ही अनेक नाम है। ऋषि दयानंद ने 100 नामों की चर्चा कर दी है यहाँ पर। ऋषि दयानंद ने 100 नामों की चर्चा इसमें कर दी है कि उसको अग्नि भी कहते हैं, उसको जल भी कहते हैं, उसको वायु भी कहते हैं, उसको पृथ्वी भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं उसको ईश्वर को। और जितने भी नाम आज के 5 तत्वों के, भूतों तत्वों के हैं, भूतों के 5 भूतों के, या हम और आपस में भी रख रहे हैं, तो सबके नाम हो जाते हैं। जैसे ओम है, कोई ओम नाम रख लेते, मतलब वो ईश्वर तो नहीं हो जाता। ईश्वर के नाम का ही संज्ञावाची नाम एक ओम हो जाता है उस बच्चे का नाम, लेकिन वो ईश्वर तो नहीं कहलाता। ऐसे ही शिव है हमारे संसार के भीतर। एक तो परम पिता चलाने वाला जो पूरे संसार को चला रहा है, परम पिता परमेश्वर का नाम शिव है। क्यों? क्योंकि वो कल्याण करता है। शिव का अर्थ जानिए, वो कल्याण कर रहा है हमारा। क्या हमारा भोग, ये जो भोजन पानी जो कुछ सामान मिला है, क्या वो ये दे करके कल्याण नहीं कर रहा? क्या हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या ये जीवन दे करके कल्याण नहीं कर रहा? क्या ये जिस बुद्धि से विवेक लगा करके सोच के समझते हुए वाणी के द्वारा एक्शन करते हुए इस पूरे पिंड से मैं वार्ता कर रही हूँ आपसे, क्या ये वो ईश्वर नहीं कर रहा? क्या आप अपने कानों से सुन रहे, क्या ईश्वर की प्रदत्त चीज नहीं है? सब कुछ उसी एक परम पिता परमेश्वर का है। अनेक अनेक ईश्वर होंगे तो वो तो हमारी तरह हो गए, जैसे हम अनेक है, कोई किसी घर में रहता 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 है। तो श्रावण में श्रुति हमको क्या शिक्षा दे रही है? श्रुति हमको कह रही है कि तुम सुनो, खूब सुनो, श्रवण करो, और फिर सुन करके चुपचाप मत बैठो, विचार शक्ति उठाओ, मनन करो, मंथन करो। कहता ना सागर मंथन हुआ तो उसमें से रत्न निकले बहुत सारे, अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो देवता थे वो अमृत पी गए, और जो विष निकला, तो देवता थे वो तो विष पी गए, वो अमृत पी गए। मतलब उन्होंने अमृत छोड़ दिया है, सब समझ लो। मुझे पौराणिक कथा ज्यादा नहीं आती, तो मैं बताना चाह रही हूँ। लेकिन वो क्या है, मैं अलंकार बता सकती हूँ उसका। वो क्या है? परम पिता परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई थी, उसका भी हमें सबको सागर मंथन, सृष्टि का सागर मंथन करना है। कैसे मंथन करना है? हमको विचार करना है, ये प्रकृति क्या है, जड़ तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, चेतन क्या होता है, परमात्मा चेतन है या जड़ है, इसको विचार करना है। ये विचार करने की शक्ति कौन देता है? ये वेद देते हैं। ये वेद कहाँ पढ़े जाते हैं? ये आर्य समाज के भीतर पढ़े जाते हैं। ये वेदों की शिक्षा अभी हमको वर्तमान में किससे मिली? ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती। ये बात अपने तक सीमित मत रखो। मैंने पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू किया, प्रत्येक को अपनी उन्नति की समझो। इन विचारों को फैला दो, विस्तार कर दो, आप व्यास हो जाओगे। जो कहते हैं ना, व्यास पूर्णिमा अभी मनाई थी आपने, गुरु पूर्णिमा, व्यास जी की जयंती थी। व्यास का शाब्दिक अर्थ है, व्यास माने विस्तार कर देना, प्रचार। वेद व्यास, उनके नाम के आगे वेद व्यास लगा। क्यों लगा? इसीलिए ही लगा कि उन्होंने वेदों का खूब प्रचार प्रसार किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था वेद ही एक ऐसे सत्य ग्रंथ हैं जो ईश्वर की वाणी है, स्वतः प्रमाण है, वो पढ़ता है प्रमाण नहीं। स्वतः प्रमाण मतलब स्वयं उनकी ईश्वर की वाणी है, वो कोई मनुष्य कृत नहीं। अर्थात चाहे वो ऋषि हो, चाहे योगी हो, मुनि हो, उनके कृत वो वाणी नहीं। तो ये जो श्रावण का मास आया है, हमको ये बताने के लिए आया, तुम वेदों के पास होइए। और इसी क्रम को ये आर्य समाज गोविंदपुरी चला रहा है। और बहुत सारे हमारे तो आर्य समाज दिल्ली भर में, क्या पूरे विदेशों में भी चल रहे हैं, देश को छोड़ो विदेशों में भी चल रहे हैं, तो वहां पर भी ये काम हो रहा है। तो सबको प्रेरित करो। आपका क्या काम है? मैं ही अकेला सुखी न रहूं, सारे संसार को, मतलब जितनी जितनी मेरी योग्यता है, जिस जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। किसी के पास वाणी की योग्यता है ना, किसी के पास लिखने की योग्यता, किसी न किसी तरीके से अपनी यथा सामर्थ्य किसी को कुछ दे करके, कुछ
ला करके प्रेम की योग्यता है, मेरा मधुर व्यवहार है, मेरी एक स्माइल है, मुझसे जुड़े हुए चले जाएंगे। ऐसा अपने मन में देखो मेरे भीतर क्या योग्यता है और मैं किस तरीके से लोगों को सच्चे ज्ञान को पता कर पाऊं, जिससे कि इसका भी कल्याण हो और साथ साथ मेरा भी कल्याण। सबके कल्याण के लिए हमको श्रावण मास में ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आज से एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करूंगी, चाहे मुझे अर्थ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मना धीरे धीरे अर्थ करने का भी विचार आएगा जब मैं पढ़ूंगी। हम जिस माहौल में रहते हैं पूरे सोचो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में पूरे रम जाते हैं, नहीं रम जाते, बोलो रम जाते हैं ना। बस ठीक इसी प्रकार से अब आप यहाँ आ गए हो, आप उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, आप इस माहौल को आप तो रंग गए, अभी पूरे नहीं रंगे, अभी सजावट नहीं है, अभी यज्ञ जैसी सुगंधी नहीं है किसी के भी जीवन में। यज्ञ की सुगंधी जब तक आपके कर्मों से वो सुगंध बात नहीं निकलेगी, जब तक आप 10 लोगों को और तैयार नहीं कर लाओगे, तैयार से मतलब मेरा सिर्फ ज्ञान से नहीं है, ला करके यहाँ पर नहीं बैठा दोगे। एक एक बंदा इतना काम करता है, इतना काम करता है, पूरा उसे अपना होश नहीं है। मैं तो कहती हूँ होश रखना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जी रहा है कि मुझे जो जन्म मिला है समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए मिला है। ऋषि दयानंद चाहते उनको क्या जरूरत थी घर से भागने की, सब कुछ उनको घर पर ही हो जाता, लेकिन नहीं, व्यक्ति कल्याण करते करते उन बिंदुओं को भी चुनता है जिन बिंदुओं को भावों में ला करके अनुभव करते हुए अनुभविक ज्ञान के द्वारा आगे की अपना भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और लोगों को भी वो शिक्षा और प्रेरणा संदेश देता है। जगह जगह से सीखते हैं, पूरा संसार ये विद्यालय है, आप विद्यालय के छात्र हो सभी, हम और आप सभी छात्र हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। संसार एक पाठशाला है, बोलो संसार एक पाठशाला है। दूसरा शब्द बोलो, संसार एक धर्मशाला है। तो यहाँ धर्म करने आए और धर्म करने आए। धर्मशाला में क्या करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं जिनका नाम होता है धर्मशाला, ये वहां भी जो और यहाँ भी संसार में थोड़े दिन के लिए वो आए हैं भाई। 100 वर्ष पुलिस की आयु एवरेज कितनी है, 100 वर्ष। अब तुम यूं अलग बात है कि बुरा खाओगे तो जल्दी खत्म कर लो उसको, है ना, अच्छा खाओगे योग से रहोगे तो उसको और लंबी ले जाओगे, एक अलग बात है, वो आपकी मर्जी आपके ऊपर है। लेकिन ईश्वर ने तो एक एवरेज आयु सभी मनुष्यों को, चाहो तो आप बिल्कुल ऋषि मुनि वैश्यों की तरह जी लो, लेकिन कलयुग का खान पीन, कलयुग का रहन सहन, कलयुग का वातावरण, जो हमने ही अपने आप में इस कलयुग को बना लिया है, हमने, मैं तो हमने ही कहूंगी, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने ही कर लिया है। नहीं तो आज भी ऐसे भी योगी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लग रहे हैं चारों तरफ, सच में उन्होंने योग सिद्ध किया। योग का मतलब ये तो नहीं है कि डामाडोल होना या सिर्फ अपना ही काम कर लेना, अपना ही कल्याण कर लेना। योग का मतलब है उस ईश्वर से जुड़ना, उस ईश्वरीय शक्ति के कार्यों को हाथ में लेना और उसको आगे विस्तार कर देना। तो हम इस आर्य समाज जो मंदिर है वो क्या करता है, हमको व्यास बना देता है, गद्दी पे बिठा देता है। ये गद्दी में बिठाने वाला है आर्य समाज। वैसे आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते किसी के सामने, कोई गुरुजन आए हो आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते, लेकिन आपको ये गुरु बनाता है, आपको नीचे से ऊपर उठा ले जाता है। जब ऊपर उठोगे तभी तो उस ईश्वर से जुड़ोगे, जब ऊपर नहीं उठोगे तो कैसे जुड़ोगे। इसीलिए आपका ध्येय अपना सोचो, मेरा लक्ष्य है जब मैं जा रही हूँ तो मैं अपने परिवार के साथ जाऊँ या मैं और लोगों को इसकी चेतना भर करके, अपनी सहेलियां हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास कितने कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर विचार करना, और कितनी हमारी उनसे कनेक्टिविटी है, इस पर विचार करना। तो आप पाओगे, क्या पाओगे कि मैं एक सही मायने में, और आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। आप एक भी बंदे को ला दो, आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं आपसे यही श्रावण मास में कहना चाहूंगी, मैं भी सुख से झूलूं, आप भी सुख से झूलो। छोटे हमारे ज्ञान के छोटे निरंतर करते हैं इस विद्यालय के भीतर, ये आत्मा भी एक विद्यालय, विद्यालय के भीतर आकर के हमें संत महात्मा विद्वान लोग खूब छोटे लगाते हैं। छोटे कौन लगाता है, समझदार व्यक्ति लगाता है कि तो गिरा देगा, कोई ऐसे उल्टा सीधा दे दे तो अच्छे से इस तरह का सरका करके छोटे लगाता है। ये श्रावण मास मनाने के लिए आया है, इस श्रुति को श्रवण करने से तुमको क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय, सुष्ट आवृत्ति अध्ययन इति स्वाध्याय। सुष्ट उत्तम प्रकार से, उत्तम रीति से, उत्तम विधि विधान से एक वेद मंत्र को खोला, मंत्र को पढ़ा। क्या मेरा मंत्र बोलने का तरीका ठीक है, क्या मैंने इस उच्चारण को शुद्ध किया है। हमारी तो ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं आजकल, शरीर तो उन्होंने खोल रखी है,
और मैं तो हरदम तैयार हूँ, चाहे मेरे कार्यक्रमों में बाद में बताऊँ, कोई भी शंका आती है, कोई भी पहले मुझे नहीं आती तो मैं और आगे पूछूंगी, मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो हमको अभी आर्य परंपरा मिली, ये हमें रक्षा करने वाली है, यही हमें बचाएगी, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, और ये हमको तैयार करेगी, सबको तैयार। ये वाटिका निरंतर खिलती रहे, चारों ओर खिलती रहे, हर घर यज्ञ से महकता रहे, हर घर वेद से महकता रहे, हर घर में योग होता रहे। ये शक्ति ये आर्य समाज देता है। ये ऋषि दयानंद ने जो वेदों की, उन्होंने कोई अपना सिद्धांत नहीं चलाया, कोई अपना मत चलाया नहीं चलाया, उन्होंने ईश्वर का मत चलाया। ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर जो कहता है वो वेद में कहता है, और जो वेद कहता है, आप देखते हो हम कैसे माने वेद सही है, प्रश्न करिए वेद से, हम देखें जो वेद में लिखा है वो संसार में देखो ना, वेद में लिखा है क्या, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। देखते हैं वेद में ये लिखा होता है ना, मां इनकी हिंसा मत करो, लिखा होता है ना, और देखो संसार में हिंसा भी हो रही है, हिंसा नहीं भी हो रही है, दोनों काम है। करणीय कर्मों को करो, खाने योग्य चीजों को खाओ, मां मंडा अंडा मत खाओ, वेद में ये लिखा हुआ है। फिर भी हम वेद की नहीं, क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हम वेद पढ़ नहीं रहे। अच्छा, वेद पढ़ नहीं सकते, मन में यही दिमाग में लगा रहता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो संस्कृत नहीं आती। तो आजकल तो आपने लिखा ना पुस्तक हिंदी की है, अब जरूरत ही नहीं है आपको संस्कृत से अर्थ समझने की, हिंदी से अर्थ समझिए। ऋषि दयानंद के कठिन लगते हैं तो उनके बाद में जो आए मुनिजन, उनका पढ़ लो, उनका पढ़ लो आप। अभी सिद्धांत, ईश्वर सिद्धांत अलंकार के वेद इतने सरल कर दिए उन्होंने, इतने सरल अर्थ करे हैं, कोई भी आप में से हिंदी पढ़ो फटाफट समझ में आ जाएगी आपको। बिल्कुल नए व्यक्ति को भी आप उसकी एक प्रति भी भेंट करोगे ना, उससे आपका कल्याण हो जाए। तो श्रावण का मास जो बताने के लिए आया है, अगर आप सुख के झूले झूलना प्रतिक्षण चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन वेदों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। वेद ने ही कहा है, अगर तुम सुख चाहते हो तो यज्ञ करो। लिखा है नहीं, स्वर्ग काम यज्ञ, कहाँ की सुख की है, ये वेद की ही सुख की है। इसलिए अगर आप सुख चाहते हो तो यहाँ भी हवन करो और अपने घर में भी हवन करो, औरों के घर में भी। जब यहाँ से तुम सीख लोगे तो औरों के घर में भी हवन को पहुंचाओ। जब तुम ज्ञान ले लोगे तो जितना जितना ज्ञान तुमको हुआ, परफेक्ट कोई नहीं होता ज्ञान में, ध्यान से सुनना, ना मैं परफेक्ट ना आप परफेक्ट, लेकिन जितना जितना शुद्ध ज्ञान, सत्य ज्ञान मिल रहा है आपको वेद सम्मत, उतने उतने सत्य ज्ञान को आप आगे आगे बढ़ाते रहो। बस यही तो लाइन मैंने शुरू की थी, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तेन चित्तेन भुंजीता, अरे अकेला पेट में पशु पक्षी भी भर रहे हैं, यूं खाने को तो दुनिया में आप गाते थे ना गीत को, कभी खा रहे पशु पक्षी, लेकिन मानव आप कब हो, जब खिलाते हुए खाते हो, पहनाते हुए पहनते हो, तब आप मानव कहलाते हो। प्यारे भाइयों बहनों, मैं निवेदन करना चाहूंगी आपको कि आप सभी इस श्रावण की श्रुति को समझो, श्रुति के ऊपर आओ, ये आपको डॉक्टर भी बना देगी, पता है आपको। वेदों में ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के मंत्र भी हैं, क्योंकि वेदों के बाद में उपवेद हुए जिनको ऋषियों ने बनाया। वेद तो ईश्वर ही ले देता है, वेद तो बनते नहीं है कभी भी, ध्यान से समझना इस बात को। वेदों को कोई नहीं लिख सकता, ईश्वर ने उसमें 8 घंटे लगाए हैं, हम तो चोटी में 3 घंटे लगाते हैं जिससे नहीं खुले, ईश्वर ने 8 घंटे लगाए हैं। बोल के दिखा दो कोई, आज तक मिलावट नहीं हुई वेदों के मंत्रों में, सभी ग्रंथों में मिलावट होती है। मनुस्मृति में कितना उल्टा सीधा भरा, रामायण में गीता में कितना उल्टा सीधा भर दिया, सब कुछ उल्टा सीधा भरते चले गए जो हमारा धर्मी लोग, क्योंकि वो तो चाहते ही है इनकी संस्कृति नष्ट हो। आज हमें जो बचा रहा है, हमारा अध्यात्म बचा रहा है, हमारी संस्कृति हमको बचा रही है वेद की। हम कभी के मिट गए होते और कितनी बार हमको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हम मिट नहीं पाते पूरे, कहीं ना कहीं चिंगारी रह जाती है, और वो चिंगारी फिर इसी महर्षि आते हैं, ऐसे महर्षि दयानंद जैसे संत पुरुष आते हैं और वापस उस चिंगारी में फिर अग्नि बना देते हैं, फिर हमको बना देते हैं। तो ये हमको वैद्य बनाने की भी शिक्षा देता है वेद, उसमें लिखे हुए हैं बहुत सारे मंत्र कि हम कैसा कैसा, और उसी की सरल व्याख्या देखो, कृष्ण जी ने भी वेद पढ़े, इसीलिए उन्होंने अपनी गीता में निर्माण कर दिया। क्या कह दिया उन्होंने, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर से फिट होना सीखिए, युक्त आहार विहारस्य, अच्छा भोजन करिए, संतुलित भोजन कीजिए, है ना, हितकर भोजन कीजिए, मात्रा देख करके भोजन कीजिए, ये नहीं कि खाते चले जा रहे हो। तो बफे में जाते हैं शादियों में, क्या करते हैं, इतना खाना बना होता है, इसलिए बना होता है, वो इतना खाना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए बना होता है, बोलो सबके
लिए बना होता है? किसी को कोई चीज सूट पड़ेगी इसलिए बना होता है, किसी को कोई चीज सूट पड़ेगी। और डायबिटीज वाले हो मिठाई के सिस्टम में पहुंच जाए तो बीमार होंगे या अच्छा होगा? सुख मिलेगा दुख मिलेगा उनको? क्या मिलेगा? दुख मिलेगा ना, सुख तो नहीं मिलेगा ना। तो जो मिठाई बनाने वाले ने कोई गलत नहीं किया, हर तरह का सामान पेश कर दिया, समझ रहे हो ना। लेकिन चतुर व्यक्ति कौन है? वही है ना जो अपना शरीर देख लेगा। तो ये वेद ये शक्ति देता है चतुराई की कि तुम क्या खाओ, तुम्हारा वात पित्त कफ कैसा है, क्या खाओ, अच्छा खाओ, मीठा खाओ, फीका खाओ, कड़वा खाओ, तीखा खाओ। 6 रस होते हैं ना हमारे, षड रस में से कौन सा रस तुम्हें सूट पड़ेगा? और तुम्हारा वात बड़ा, पित्त बड़ा या कफ बड़ा, क्या चीज तुम्हारी बढ़ी हुई है तुम देखो, क्या चीज घटी हुई है वो देखो, उसके हिसाब से चुनाव करो। चुनाव करने के लिए इतनी वैरायटी होती है, इनमें से चुनो, उसके हिसाब से तुम भोजन करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक पत्तल उठाएंगे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, थोड़ा 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 करके। मुझे लग रहा है कोई भी ऐसी स्टाइल नहीं छूटती होगी जिसके में हम नहीं बोल। अच्छा ये सब भर लिया आपने। मैंने कई लोगों का ऐसा किस्सा सुना, ध्यान से समझने की बात है, जो सुबह उठे नहीं, क्योंकि उसने क्या क्या उदम मचाना शुरू कर दिया। जब इतना सारा तरह तरह का उल्टा सीधा आपने भर लिया, अपना शरीर की क्षमता देखी नहीं, योग्यता देखी नहीं, आपको पता है नहीं, तो क्या होगा? उदम मचा देगा। तो ये वेद क्या है, आपको ये बताता है तुमको क्या खाना क्या नहीं खाना। जैसे एक डॉक्टर बताता है ना, ऐसे ये वेद भी बताता है। और वेद क्या करता है, क्यों पढ़े सावन में वेद को? तो ये वेद क्या करता है, हमको अर्थ की भी सिद्धि करा देता है। तो अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक मीनिंग तो मैंने यही बोल दिया, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अर्थात अर्थ के मतलब बहुत होते हैं। जैसे अर्थ माने क्या है, उद्देश्य, प्रयोजन। और अर्थ माने क्या है, धन। और इंग्लिश में अर्थ माने क्या है, पृथ्वी। बोलता ना, आर्थिक तो बोलते हैं। तो अर्थ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि हमें ये जो वेद है वो क्या देता है। ब्राह्मण में ये संकल्प क्यों है, हमें ये वेद कहता है, पहली बात तो क्या कही, प्रत्येक अपने ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहे, इसके लिए स्वयं वेद पढ़े और औरों तक वेदों को। और क्या करना चाहिए, तो बोले ये वेद पढ़ने से क्या होगा, तो वेद पढ़ने से आप अपने स्वयं के डॉक्टर, चिकित्सक बन जाओगे। आप हर रोग का, अच्छा ये तो हुए शरीर की बात, शरीर की चिकित्सा कर लोगे, लेकिन इस शरीर के भीतर तो हमारा मन भी तो है, मन से बीमार पड़े हुए हैं, तो मन की भी चिकित्सा ये दे रहा है। मन की चिकित्सा कैसे दे रहा है, हम बीमार मन से कैसे होते हैं, कोई ना कोई दुख हो रहा होता है हमको, तो हमको वो कला जीने की आ जाती है कि संसार के सभी पदार्थों में दुख, सुख और दुख दोनों चीज मिली हुई है। कुछ दिन सुख देगा, कुछ दिन उसके बाद दुख देगा। पुत्र पैदा हुआ सुख दे रहा है, घर में पुत्र पैदा हुआ सुख दे रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब बड़ा हो गया तब दुख भी प्रदान कर देता है। कपड़े लाए आप बाजार से, आपको सुख देते हैं, नई शर्ट लाए, नए पैंट ले लिया है, सुख दे रहा है, मजे खुद हो रहे हैं, आज कम बढ़िया लग रहा है। 4 दिन के बाद पता चला ये तो रंग सीधा निकलने लग गया। फिर क्या हुआ, दुख हो गया। भोजन किया, बड़ा सुख आया, मजा लगा, खाते चले गए, खाते चले गए, पता चला लूज मोशन लग गए, मिठाई की दुकान पर चले गए, रसगुल्ले खूब खाए मजे से, पता लगा। तो कहने वाला ये भेद क्या कर रहा है, आपको खुद का चिकित्सक बनाया है। कितना खाना, क्या खाना, कितना मेरे लिए जरूरी है ना, कैसा करना भोजन। तो ये भेद पड़ेगा जो व्यक्ति, उसको एक विचार करने की शक्ति है, उसका ज्ञान विस्तृत होगा, आपको वो व्यास बना देगा। और जब व्यास एक पारवती बन जाता है तो सब लोगों के हाथ उसके लिए जुड़ने शुरू हो जाते हैं। हर लोग समाधान पूछने के लिए उससे आते हैं कि मैं अब स्थिति में, परिस्थिति में गई, बताओ क्या करूं। तो व्यक्ति समाधान देता है। तो वेद क्या करता है, हमारी यात्रा को सरल करवा देता है, हमको हर चीज का समाधान घर बैठे बैठे मिल जाता है। कहीं हमें पूछने की, जाने की, किसी ज्योतिषी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम स्वयं के ज्योतिषी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेद के भीतर लोगों का वर्णन लिखा हुआ है। पृथ्वी लोग क्या, अंतरिक्ष लोग क्या, यू लोग क्या, सूर्य लोग क्या, ये सब लिखा हुआ है वहां पर। तो जब पढ़ेंगे तो हमें इसका ज्ञान हो जाएगा। ये पृथ्वी पहले बनी, सूर्य पहले बना, चंद्रमा पहले बना, सूर्य में कौन कौन से गुण हैं, सूर्य का क्या कर्म है, चंद्रमा में क्या गुण है, चंद्रमा का क्या कर्म है, सूर्य का क्या स्वभाव है, चंद्रमा का क्या स्वभाव है, पृथ्वी का क्या गुण है, पृथ्वी का क्या कर्म है, पृथ्वी
सृष्टि का क्या धर्म है, सब ज्ञान होगा। फिर हमारा परस्पर का व्यवहार कैसा है, ये कौन दे रहा है आपको, ये दे रहा है आर्य समाज मंदिर। और कौन दे रहा है इस आपको, ये वेद, जो किसने हमको अभी लाके दिए, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती से। इसीलिए कण कण में उनकी कृतज्ञता, उनका उपकार बसा लो, और उनका उपकार बसाते एक कोई ना कोई जीवन में आदर्श पुरुष होना चाहिए व्यक्ति के। आपके ऋषि दयानंद जब आ चुके हैं, इनको बसा लो, इनके काम को पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ लग पड़ो, जुट पड़ो, और अकेले नहीं, अकेले के साथ टीम खड़ी करो। हर एक में योग्यता है। यहाँ जब अपनी बात आ जाए, अपने घर की बात आ जाए, तो हम 10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या ये अपनी बात नहीं है? आज देश में किस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है, आप देख रहे हो। वो तो धन्य है कि हमको सरकार ऐसी मिली हुई है, लेकिन कई जगहों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अब हमें जगाना है, जागना है, पहले फिर जगाना है। इसीलिए क्या कहता है, उठिए, जागिए, ज्ञान प्राप्त करिए, और लोगों को भी उस राह पर लेकर के चलिए। तो वेद क्या देता है हमको? वेद हमको जागने की शक्ति देता है, भागने की शक्ति नहीं। तो हम जागें, स्वयं सबको जगाएं, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, और प्रत्येक काम को ईश्वरीय कार्य समझ करके, अन्यों को श्रेय देते हुए, अपने को पीछे रखते हुए, ध्यान से समझना इस बात को। कुर्सी आगे वाले को दो, पीछे आप काम करिए, कुर्सी को पुश करिए, आगे बढ़ाइए, उनसे पूछिए। आपके भीतर हो सकता है आप कुर्सी पे नहीं हो भले, लेकिन आपके अच्छे विचार आ रहे हैं, कुर्सी वाला व्यक्ति आपका स्वागत करेगा, आपके साथ जुड़ेगा, आपके भीतर प्रेम आए। वेद हमको प्रेम करने की सलाह देता है, मधुबाचा बनाने की सलाह देता है। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूया सम्मद संदेशम। वेद हमको यहाँ तक पहुंचा देता है। जब इतना वेद हमको दे रहा है, और यहीं तक नहीं, ये तो 3-4 घंटे में कथा खत्म होगी मेरी, लेकिन वेद हमको क्या क्या नहीं देता है, ये अलग अलग लेक्चर में आप सुनते रहोगे। आज समय मैं देख रही हूँ पूरा हो चुका है मेरा, 2 पंक्तियां गुनगुना थी, उसके बाद विदा लेती हूँ। तुझ में हो, मुझ में हो, सब में हो समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में हो, मुझ में हो, सब में हो समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ज्योति, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ज्योति। एक बात के पुष्प हैं हम सब, एक माला के मोती, एक बात के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। एक ही कारीगर है सबका, एक ही कारीगर है सबका, एक मिट्टी से बनाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता, एक पिता के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, अनेक क्यों, पानी देने वाला एक हमारा दाता। फिर ना जाने किस मूर्ख ने, फिर ना जाने किस मूर्ख ने मरना हमें सिखाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में हो, मुझ में हो, तुझ में हो, मुझ में हो, सब में हो समाया, कर लो
सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगा दो सबको, जागो और जगा दो सबको। समय ये ऐसा आया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मन से सबका हित चाहो, बोलो मन से सबका हित चाहो और तन से करो भलाई, तन से करो भलाई। जो ना करे भलाई उसका मोल नहीं भाई, जो ना करे भलाई उसका मोल नहीं भाई। वो है सच्चा सेवक योगी, वो है सच्चा सेवक योगी। काम प्रभु के आया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में हो मुझ में हो, तुझ में हो मुझ में हो, सब में हो समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। प्यारे भाइयों बहनों, ये श्रावण का मास प्रेम करना भी सिखाता है, लेकिन तब जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, हमारी वाणी में मधुरता हो, है ना, हमारे बोलने में चतुराई हो, हमारे सुनने में सकारात्मकता हो, हमारे देखने में आशावादी सोच हो, आशावादी दृष्टिकोण हमारा हो। इस प्रकार से हम अपने पूरे हमारे हाथों में उत्तम कर्म हो, किसी को उठाने का कर्म हो, हमारे पैरों में धर्म की जगह पर जाने की परमात्मा हमको शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के स्वस्थ जीवन के लिए परिवार में पूरे में सावन रहे, हर क्षण सावन रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी करें, दीर्घायु करें। इस वेद की ज्योति को आप घर घर ले जा सकें, इस यज्ञ की सुगंधि को चारों ओर कर पाए, योग के द्वारा अपने और सबके जीवन को स्वस्थ कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धा पूर्वक घर पूर्वक सेवन करने के लिए नमस्ते।